हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मीना चौधरी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज आपके सामने बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सब सारे जानते ही हैं कि रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ कफ सिरप्स के यूज़ की वजह से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में काफ़ी बच्चों की जो डेथ्स हो चुकी हैं, और वो डेथ्स जो है वो कफ सिरप्स की वजह से हुई हैं, और वो जो कफ सिरप्स हैं वो मार्केट से भी विड्रॉ कर लिए गए हैं। पेरेंट्स उसके बाद पेरेंट्स का बार बार पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हम बच्चे को कफ सिरप्स यूज़ करें या नहीं यूज़ करें। अगर यूज़ करें तो फिर हम कौन सा यूज़ करें। पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कफ सिरप जो डेथ रिपोर्ट हुई हैं, बेसिकली जब इनका एनालिसिस किया गया, रिसर्च की गई, तो उसमें पाया गया कि इन कफ सिरप्स के अंदर पहलिया तो एक कंटामिनेंट है जो कि डाइइथिलीन ग्लाइकोल के नाम से है। बेसिकली ये नॉर्मली हम एज अ प्रिजर्वेटिव दवाइयों में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसका दवाई में पाया जाना जो है वो काफ़ी खतरनाक है। ये काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है। ये बेसिकली एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है कि ये जब हमारी बॉडी में जाता है, ये लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद ये हमारे गुर्दों में जाके बस जाता है। गुर्दों में असर करने की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है, दिमाग में असर की वजह से दौरे हो सकते हैं, हमारा लीवर फेल हो सकता है, और उसकी वजह से डेथ्स भी हो सकती हैं। पेरेंट्स, अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमें अपने बच्चों के लिए कफ सिरप्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हाँ और वो क्या करना चाहिए। पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिकमेंडेशन है कि जो भी कोल्ड की मेडिकेशंस या फिर कफ सिरप्स, कोल्ड की मेडिकेशन जिसमें 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट साथ में नहीं होने चाहिए। पहला क्लोरफेनेरमीन, दूसरा फिनाइलेफ्रिन। क्लोरफेनेरमीन जो है वो बेसिकली एक एंटीहिस्टामिनिक है जिससे सिडेशन होती है, ड्राउजीनेस होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है। उसके साथ साथ फिनाइलेफ्रिन जो कि डीकंजेस्टेंट है, जिसकी वजह से कार्डियक अरिथमियास यानी कि हार्ट में दिक्कत हो सकती है। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में मेडिसिन यूज की जाती हैं, ये काफी खतरनाक हो सकती हैं। किन्हीं स्पेशल सिचुएशन में अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करता है तो उसको स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन ही यूज किया जा सकता है। अब बात करेंगे रिकमेंडेशंस के बारे में। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और आईपी रिकमेंड करती है कि इन दवाइयों का सेवन बेहतर तो यही है कि हम लोग 6 साल की उम्र तक ना करें, बट 4 साल की उम्र के नीचे नीचे तो बच्चों में इस दवाइयों का सेवन, इन कॉम्बिनेशन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए आपके बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है अगर इसका ओवरडोज चला जाए। और अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को जो खुद ही जाके फार्मेसी से ले लेते हैं, और फार्मेसी में अक्सर इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन जो है वो ये वाली दवाइयां ले लेते हैं, और जिसकी वजह से आपके बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। नंबर 2 जो कफ सिरप्स होते हैं, कफ सिरप्स में जो कफ सप्रेसेंट होता है उसमें डेक्सामेथॉर्फन नामक कफ सप्रेसेंट है जो हमारी खांसी को रोकता है। अब बात करेंगे खांसी बेसिकली क्या है। खांसी बेसिकली हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जिस खांसने से क्या होता है कि जब हम खांसते हैं तो वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। उससे क्या होता है कि हमारे जो फेफड़ों में, हमारे जो लंग्स में फंसा हुआ जो रेशा होता है, म्यूकस होता है, वो बाहर निकलता है, डस्ट बाहर निकलती है, म्यूकस बाहर निकलता है, जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया फंसे होते हैं वो भी बलगम के साथ बाहर निकलते हैं। अगर हम अपने बच्चे को कफ सप्रेसेंट्स देते हैं, एज अ पीडियाट्रिशियन मैं कभी भी बच्चों को कफ सिरप जो है जिसमें डेक्सामेथॉर्फिन हो वो कभी भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि अगर आपके बच्चे के आप कफ के रिफ्लेक्स को ही बंद कर दोगे तो वो जो सारा म्यूकस है वो अंदर ही रह जाएगा। अंदर रहने की वजह से वो इन्फेक्शन जो है